अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद ज़रगाम और एक्स मोटर शांग की तरफ से आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एसयूवी लेके आया हूँ ज़ीकर की 8X 2026। इनकी जो फ्लैगशिप एडिशन है 9X और जो इनकी कम्पैक्ट एसयूवी है 7X, ये गाड़ी उन दोनों के दरमियान में आती है। तमाम वेरिएंट्स में 900 वॉट्स और 6C सुपर फास्ट चार्जर और ओशन हाइब्रिड सिस्टम स्टैंडर्ड है। सबसे पहले अगर हम बात करें गाड़ी की एक्सटीरियर और बॉडी की, इसकी ये 1000 मिलीमीटर्स की जो ग्रिल है एक काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देती है और ये एज अ कूलिंग भी काम करती है गाड़ी के लिए। अगर आगे देखें इसके हेडलैम्प्स काफ़ी इसके अट्रैक्टिव है देखने में, काफ़ी एक टेक और न्यू टेक्नोलॉजी डिज़ाइन के हैं। नीचे अगर आप देखें जो इसके फॉग लैम्प्स हैं, पियानो ब्लैक क्रोम का जो ट्रिम दिया है, काफ़ी ही एक ज़बरदस्त लुक दे रहा है, काफ़ी एडवांस लग रही है ये गाड़ी। 1998 मिलीमीटर से गाड़ी वाइड है और अगर हम बात करें इसकी गाड़ी की लेंथ की फ्रंट से लेके बॉटम तक, तो वो हमारे पास है 5100 मिलीमीटर्स। साथ ही हमें बहुत खूबसूरत एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं डुअल टोन में, ब्लैक और क्रोम में, और 22 इंचेस के एलॉय व्हील्स इसमें यूज किए गए हैं और बाय फैक्ट्री ये गाड़ी आती है मिचलिन के टायर्स के साथ। अगर हम ज़ीकर 7X की बात करें, वो इससे काफ़ी कम्पैक्ट है और अगर हम 9X की बात करें तो ये उससे थोड़ी सी कम्पैक्ट है। अगर इसके टॉप टायर की बात करें, इसमें 22 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं जैसे कि हमने बताया, उसके साथ पैनोरामिक रूफ आता है। अगर हम इसके मिडिल वेरिएंट की बात करें तो उसमें हमारे पास 21 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं और अगर हम लास्ट में इसके एंट्री में बात करें, एंट्री जो इसका वेरिएंट है उसके अंदर इसमें सिर्फ 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। बैक पे इसके स्टार लाइट फुल विड्थ वाली हमें टेल लैंप्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है और सारे वेरिएंट्स में ये स्टैंडर्ड है। अगर हम इसको कंपेयर करें 9X से, तो 9X का जो फ्रंट ग्रिल है, जो फ्रंट शो है, वो काफ़ी ज़्यादा लगती है कंपेयर करने में रोल्स रॉयस जैसी, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है उन लोगों ने और इसकी बैक लाइट्स 9X से ज़्यादा खूबसूरत है। ऑटोमेटिकली आप ट्रंक की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस गाड़ी में हमें क्या क्या दिया जाता है, तो नीचे हमें रोड सेफ्टीज और इसका चार्जर और टायर रिपेयरिंग किट दी जाती है। इसमें 220 वोल्ट्स का एक AC अडेप्टर का भी सॉकेट दिया जाता है, एक पावर आउटलेट भी हमें दिया जाता है 12 वोल्ट्स का। उसके साथ ही साथ सामान रख के आप इस शेड को भी ओपन कर सकते हैं और उसके ऊपर भी कोई छोटा बैग वगैरह रख सकते हैं। यहाँ से आप गाड़ी की जो हाइट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखें तो लेफ्ट और राइट की सीट्स क्लोज करके आप इसके ट्रंक को और स्पेशियस भी बना सकते हैं। तीनों वेरिएंट्स में 2000 सीसी टर्बो इंजन दिया जाता है हाइब्रिड और उसके साथ ये गाड़ी 205 किलोवाट्स की पावर प्रोड्यूस करती है। जो इसका मिडिल वेरिएंट है वो 3.3 सेकंड में 0 to 100 जाता है और अगर इसके टॉप टायर की बात करें तो वो हमें 1400 हॉर्स पावर देता है और उसका 0 to 100 है 3.1 सेकेंड्स। तो अब हम अगर देखें इसके इंटीरियर के अंदर अगर हम बात करें तो 10.25 इंचेस का हमें इंफॉर्मेशन क्लस्टर दिया गया, 14.6 इंचेस की हमें स्क्रीन दी गई है। 2 स्क्रीन है इंडिपेंडेंट, पैसेंजर्स और ड्राइवर के लिए अलग अलग। आगे हमें हेड अप डिस्प्ले भी दिया जाता है। क्वालिटी की अगर बात करें, हाई क्वालिटी लेदर, नापा लेदर का यूज़ है। स्टीयरिंग क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी स्पोर्टी स्टाइल में है। अगर हम इसके वैनिटी मिरर्स की बात करें तो ऑटोमेटिकली ओपन करके लाइट ऑन हो जाती है, जो कि आजकल हर चाइनीज़ गाड़ी में आ रहा है। इंडिपेंडेंट वायरलेस चार्जर, फिजिकल बटन्स पियानो ब्लैक में, जो कि काफ़ी ईजी है यूज़ करने के लिए। उसके साथ यहाँ से आप मोड भी चेंज कर सकते हैं और गाड़ी का वॉल्यूम साउंड वगैरह भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। 9 के इसमें हाई क्लास स्पीकर साउंड सिस्टम का यूज़ किया गया है। आगे अगर आप देखें 2 कप होल्डर्स भी हैं और उनके साथ ग्रैब करने के लिए हैंडल भी है। बाय वन क्लिक अगर हम इसका कंसोल ओपन करें, काफ़ी स्पेशियस है। उसमें टाइप C भी आपको मिलता है स्क्रीन कास्ट के लिए और USB पोर्ट भी आपको मिलता है टाइप C वाला। आगे अगर हम बात करें इसके ग्लव बॉक्स की,
तो ये यहाँ से ओपन होगा, इसकी मेन स्क्रीन से। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है इसका ग्लव बॉक्स ओपन करने की। काफ़ी स्पेशियस है, ट्रेडिशनल बेसिक स्टाइल है जो कि हर चाइनीज़ गाड़ी में आ रहा है। स्वेड यूज़ की है, अंदर रिफ्लेक्टिंग रोड सेफ्टी जैकेट रखी हुई है और एम्प्टी है। उसके अलावा सीट्स की अगर हम बात करें, हाई क्वालिटी लेदर सीट्स हैं, वेंटिलेशन, हीटिंग, कूलिंग, लंबर मसाज सब मौजूद है इनमें। कंफर्ट लेवल की अगर हम बात करें, तीनों गाड़ियों में इंटीरियर में सीटिंग अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है। जो सेकंड रो की सीट्स है हमारे पास 1 मीटर का डिफरेंस है हर वेरिएंट में। टॉप टायर में काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मिडल और मिडल में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इंटायर। तो गाड़ी की अगर हम रूफ पे देखें तो स्वेड का यूज़ किया गया, काफ़ी हाई क्वालिटी और कंफर्टेबल है। अगर आप देखें क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ज़ीकर की हमेशा से बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी रही है। रूफ इसका जैसे मैंने बाहर भी बताया था पैनोरामिक रूफ है, लेकिन आप फ्रंट का और बैक का सनरूफ का जो शेड है वो इंडिपेंडेंटली ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ये बिल्कुल जॉइंट इसलिए नहीं है, बीच में स्पेस है क्योंकि इसकी सेकंड रो पे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है। फिर अगर हम बात करें इसके डोर पैनल पे, एज कम्पेयर टू अदर कार्स इसके डोर पे हमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मसाज की ऑप्शंस हमारे पास इसमें, हीटिंग, वेंटिलेशन की, और 12 और 14 टाइप्स के डिफरेंट इसमें मसाजेस है, लंबर सपोर्ट है। उसके अलावा सीट्स की डिफरेंट एडजस्टमेंट्स है, थाई सपोर्ट की भी ऑप्शन आपको इसमें दी जाती है। नीचे बेसिक बटन्स हैं जो कि इसके विंडोज़ के अप एंड डाउन के, और उसके साथ रिट्रैक्टिंग मिरर्स के बटन है। अब आगे चलते हैं, इसकी सेंट्रल स्क्रीन को एक्सप्लोर करते हैं, इस गाड़ी में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। 14.6 इंचेस की ये जो सेंट्रल स्क्रीन है, सबसे पहले हम जाते हैं इसके मेन मेन्यू में। सबसे पहली चीज़ मैं देखना चाहूँगा इसका 360 कैमरा। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं इसके 360 कैमरा पे, और यहाँ जाके हम इसका 3D मोड चेक करते हैं। 3D मोड में गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी स्पीड इसकी अच्छी है। सामने खड़े लोग भी आपको यहाँ से विजिबल नज़र आ रहे हैं। इवन आउटसाइड द ग्लास, आउटसाइड ऑफ द स्टोर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो भी आप देख सकते हैं। व्हील हब की भी यहाँ से ऑप्शंस हैं, चारों तरफ आप मॉनिटर कर सकते हैं। किसी भी कम्पैक्ट पार्किंग में अब आपके लिए गाड़ी खड़ी करना बहुत आसान हो चुका है। आगे अगर हम चलें इसके मेन सेटिंग्स पे, इसमें हमें क्या क्या क्विक कंट्रोल्स दिए गए हैं। क्विक कंट्रोल्स में सबसे पहले हमें आता है कंफर्ट, इको, स्पोर्ट, स्पोर्ट्स प्लस, इंडिविजुअल, एडेप्टिव, ऑफ रोड। बाकी गाड़ियों से इसमें 2-3 ज़्यादा मोड्स हमें दिए गए हैं। सस्पेंशन की हाइट कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं, वेरी लो, लो, स्टैंडर्ड, हाई, वेरी हाई। गाड़ी कि इतना ज़बरदस्त एआई सिस्टम है, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये रोड को खुद मॉनिटर करती हुई गाड़ी की ऑटोमेटिकली भी सेट हो सकती है हाइट जो है। एनर्जी मोड इसमें डिफरेंट है, ईवी है, एचईवी भी है, आईसीईवी है, फोर्स्ड ईवी है। ICEV है आइडियल फॉर ऑल इलेक्ट्रिक एंड जेंटल ड्राइविंग सिनेरियोस, चार्जिंग एंड टाइम। फोर्स्ड ईवी की अगर हम बात करें, दिस फीचर स्टार्ट्स द इंजन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन द बैटरी लेवल इज एक्सट्रीमली लो। मगर अगर एक लो लेवल पे भी अगर गाड़ी अपने आप को कन्वर्ट कर रही है हाइब्रिड ऑप्शन पे, पेट्रोल की तरफ स्विच हो रही है चार्ज करने के लिए, तो आप इसको फोर्स्ड ईवी पे भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन काफ़ी नया, आज से पहले मैंने नहीं देखा किसी गाड़ी में। आगे अगर हम व्हीकल पे चले जाएं, कार बॉडी, साइड मिरर सेटिंग, डिजिटल रियर व्यू सेटिंग, इलेक्ट्रिक साइड स्टेप्स हैं। उसके अलावा डोर और विंडोज़ की ऑप्शन आपको यहाँ दी जाती है, ट्रंक की भी ऑप्शन है, लॉक्स हैं डिफरेंट। लाइट्स में चले जाएं, इंटीरियर लाइट, एक्सटीरियर लाइट्स, एम्बिएंट लाइट्स का कंट्रोल और आउटडोर की भी जो कंट्रोल्स हैं वो सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी जो इंटीरियर लाइट है, इंटीरियर लाइट काफ़ी ज़्यादा है, जो एम्बिएंट लाइट है अच्छी लग रही है देखने में, काफ़ी एक स्टाइल में उन्होंने बनाई हुई है सारी लाइट। आगे एनर्जी में चले जाएँ, बेसिक जो हर चाइनीज़ गाड़ी में आता है, डिफरेंट चार्जिंग मोड्स आप कर सकते हैं। इसमें से इसको आप चार्जिंग लिमिट भी कर सकते हैं, ऐड टू लोकेशन, कैजुअल ट्रिप, पावर जनरेशन, सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आगे अगर हम ड्राइविंग में चले जाएं, लोकेशन फॉर ऑटो सस्पेंशन लिफ्ट, जैसे कि मैंने बताया था रोड के मुताबिक ऑटोमेटिकली भी अपना सस्पेंशन सेट कर सकती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, जो कि ब्रेक लगाने से आपकी गाड़ी चार्ज भी होती है। ब्रेक असिस्ट भी है इसमें आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC जो आजकल हर गाड़ी में आ रहा है वो भी मौजूद है। फुल टाइम 4WD ऑल व्हील ड्राइव 4x4 भी आपको इसमें दिया गया है। किक डाउन 1 पेडल, उसके अलावा फटीक रिमाइंडर, डिस्ट्रैक्शन रिमाइंडर, साइमल्टेनियस साउंड वेव, सारे इसमें आपको फंक्शंस दिए गए हैं। आगे आ जाते हैं सीन असिस्ट, इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल, एडजस्टेबल सस्पेंशन फॉर इजी एक्सेस, मोशन सिकनेस और ड्राइवर सीट बेल्ट कंफर्ट, स्टीयरिंग व्हील सेंटरिंग,
अलर्ट। आगे अगर हम चले जाएं, आ जाता है ज़ीकर AD, जिसमें आप इंटेलिजेंट ड्राइविंग, मोड सिलेक्शन, स्पीड लिमिट, ऑफसेट, वॉइस प्रमोट और ADCL इंडिकेटर, ड्राइवर असिस्टेंस, कोलैबोरेशन, लोकेशन एक्सेस, डेटा शेयरिंग सब कर सकते हैं। पार्किंग असिस्ट में चले जाएं तो इसमें आगे हमें कंप्लीट जी पायलट AD ट्यूटोरियल भी दिया गया है और लर्निंग पार्किंग भी है, इसमें गेस्चर समन भी है। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स में चले जाएं जो कि हर चाइनीज़ गाड़ी में आजकल आ रहा है। फॉरवर्ड कल्यूशन वार्निंग है, इसमें एक्सीलरेटर पैडल है, फ्रंट व्हीकल रोल बैक वार्निंग है, ऑटो इमरजेंसी स्टीयरिंग, सारे बेसिक फंक्शंस मौजूद हैं। एवा फैमिली स्मार्ट स्पेस, आगे यहाँ आ जाता है वॉइस वेकअप, इसको एवा कह के आप इसको AI को बुला भी सकते हैं और इससे आप तमाम फंक्शन गाड़ी ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकती है वॉइस रिकग्निशन के थ्रू। स्मार्ट रिकमेंडेशन भी है इसमें, ट्रंक सैंडविच, डिपार्चर, ब्लाइंड स्पॉट, कॉल डिटेक्शन, स्मार्ट स्मोकिंग वेंटिलेशन, ऑटोमेटिकली स्मोक करते हुए वेंटिलेशन ऑन हो जाती है ताकि गाड़ी में बैठे हुए बाकी के पैसेंजर्स तंग ना हो और गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्मोक की स्मेल जमा ना हो। आगे अगर हम चले जाएं इसकी सेफ्टी की तरफ, सेफ्टी शील्ड आ जाती है ऑटोमेटिकली, एक्टिव सैनिटरी मोड है, सैनिटरी मोड प्लस है, एक्टिव डिजिटल हेडलाइट ड्यूरिंग अलर्ट्स है, सैनिटरी मोड एक्सटीरियर अलार्म है। परमिशन सेटिंग्स पे आगे अगर हम चले जाएं, ड्राइवर एंटरटेनमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं। ड्राइवर एंटरटेनमेंट रिस्ट्रिक्शन बेसिकली है रिस्ट्रिक्शन यूज फॉर वीडियो एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन वाइल ड्राइविंग। तो अगर आप ये ऑन करें तो आप ड्राइव करते हुए आपका ध्यान ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ ना जाए, स्क्रीन की तरफ। आगे अगर हम साउंड पे चले जाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नाइम के हाई क्वालिटी 29 स्पीकर्स इसमें यूज़ किए गए हैं और इसके डोर पे भी अगर आप देखें ये ग्रिल प्रॉपर मेटल की है, देखने में बहुत आउट क्लास लग रही है। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है। आगे अगर हम चले जाएं डिस्प्ले में, टच स्क्रीन पे ऑप्शन आ जाती है थीम्स की, ऑटो भी कर सकते हैं, लाइट बाय वन क्लिक। फिर आ जाती है ड्राइव स्क्रीन, हेड अप डिस्प्ले, स्नो मोड, इंटेलिजेंट ड्राइविंग, क्लासिकल, कस्टम, इम्प्रेसिव, सब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। कनेक्शन में बेसिक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी और जो गाड़ी का सर्कुलर नेटवर्क है वो भी आप सेट कर सकते हैं। जनरल में इसमें ज़ीकर का AI OS 7 आता है और इसमें आप 2 लैंग्वेजेस रख सकते हैं, चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज। अगर तो आप लोग ये गाड़ी परचेज़ करते हैं एक्सन मोटर्स से तो ये गाड़ी आपको अरेबिक लैंग्वेज में भी मिल सकती है या फिर रशियन लैंग्वेज में। माई ज़ीकर में जाएं तो एक ब्रीफली व्हीकल कंडीशन आपको दिखा रहा है, टायर बार प्रेशर और बेसिक कुछ चीज़ें दिखा रहा है। इंफॉर्मेशन क्लस्टर की अगर हम बात करें तो उस पर हमें बैटरी की पावर बता रहा है, साथ ही साथ फ्यूल इसमें कितना रह गया, लाइट पोजीशन, कार के डोर पोजीशन, HEV मोड पे कंफर्ट, टेम्परेचर, टाइम बता रहा है। हेड अप डिस्प्ले की अगर हम व्यू की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आउट क्लास है इसका हेड अप डिस्प्ले, व्यू काफ़ी अच्छा है इसका। बेसिकली फेस रिकग्निशन जो है बहुत सी चाइनीज़ गाड़ियों में आ रहा होता है साइड पे, ड्राइवर के साइड वाले पिलर में आ रहा होता है, लेकिन इसका जो है फेस रिकग्निशन वो बिल्कुल स्टीयरिंग के ऊपर आपको यहाँ दिया हुआ है जो कि बिल्कुल आपको मॉनिटर कर रहा है। मेरे मुताबिक ये पोजीशन बहुत अच्छी है इसके लिए। अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है इसका और ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो सकता है। और सबसे मजे की बात, इस गाड़ी के जो डोर्स हैं आप लोग ऑटोमेटिकली क्लोज और ओपन कर सकते हैं, बाय वन क्लिक डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। टॉप टायर वेरिएंट में आपको बैक सीट्स पे टेबल भी दिया जाता है। बैक सीट्स की बात करें काफ़ी लग्जरियस और कंफर्टेबल हैं। अगर हम आर्म रेस्ट को देख लें तो आर्म रेस्ट भी काफ़ी इसका ह्यूज साइज़ में और काफ़ी लग्जरी है। इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस दी जाती है जहां आप केबल या कोई छोटा सा डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स आपको दिए जाते हैं। इसके अंदर स्क्रीन नहीं आती क्योंकि इसकी जो बैक पे स्क्रीन है वो आपको बिल्कुल मिडल में दी गई है और काफ़ी अच्छी है ये साइज़ में, अगर आप देख सकें। इंडिपेंडेंट क्लाइमेट कंट्रोल सीट सेटिंग्स हैं इसमें और डिफरेंट फंक्शन आप गाड़ी के, म्यूज़िक के और इसका जो बैक स्क्रीन है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बैक पे मैंने कहा था एक बहुत खास चीज़ है, वो खास चीज़ है इसके बैक पे जो एंटरटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। बाय वन क्लिक हम अभी इसको ओपन करते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें 9X से तो थोड़ी स्पीड स्लो है ओपन और क्लोज होने की इसकी। बैक पे भी आपको फेस रिकग्निशन कैमरा दिया गया जो कि आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अगर हम बैक पे देखें तो स्क्रीन की जो टच क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, म्यूज़िक और काफ़ी चीज़ें आप इस पे प्ले कर सकते हैं और व्यू भी इसका काफ़ी अच्छा है। टोटली 4K रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन है। नाइम के हाई क्वालिटी स्पीकर्स, उसके अलावा मसाज, हीटिंग, वेंटिलेशन और सीट सेटिंग्स आपको बैक पे भी दी गई हुई है। इसकी बैक सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है।
अगर हम बात करें इसके बैक सीट्स की तो एक काफ़ी हद तक ये टिल्ट हो सकती है और बहुत आराम से बैठ के आप अपना शो एंजॉय कर सकते हैं या मूवी जो भी आप देख रहे हो। एक और बहुत स्पेशल चीज़ इस गाड़ी में, बैक पे हमें रेफ्रिजरेटर सिस्टम भी दिया जाता है जो कि हीटिंग कूलिंग दोनों के लिए वर्क कर सकता है। बाय वन क्लिक आप ओपन कर सकते हैं और फिजिकली अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा। जो इसकी पैसेंजर सीट की बैक सीट है वो जीरो ग्रेविटी मोड पे भी आप कर सकते हैं। अगर हम इसके एंट्री वेरिएंट की बात करें तो वो इसका फ्लैगशिप कोर है और अफोर्डेबल है इजीली। अगर हम इसके मिडिल वाले वेरिएंट के ऊपर चले जाएं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, और अगर हम टॉप टायर की बात करें जो इसका वेरिएंट है टॉपेस्ट, तो वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है। उसके अलावा उसकी हॉर्स पावर भी काफ़ी ज़्यादा है और उसके अलावा उसका 0 to 100 इंजन चेसिस और काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर की बैक सेकंड रो में स्पेस भी काफ़ी है। तो अगर आप लोग को हमारे आज की ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी जो कि थी Zeekr 9X 2026 के बारे में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी ऑन करें और हमें कमेंट करके भी बताएं। और अगर आप भी ऐसी गाड़ी अपने लिए बुक करवाना चाहते हैं, मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो चाइना में मैन्युफैक्चर होने वाली तमाम गाड़ियाँ अभी हमारी वेबसाइट पर जाएँ www.excelmotors.com पे। हमारी मोबाइल ऐप भी है iOS और एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए। 24/7 हमारी कस्टमर सर्विस भी अवेलेबल है। अभी जाके आप इस गाड़ी की मज़ीद मालूमात हासिल करें या अपने लिए बुक करवाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।